नमस्कार, एडी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम जो करेंगे वो करेंगे ट्रेन और उसके बाद करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का। तीनों क्वेश्चन जो तीनों चैप्टर हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यानी सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस है, अगर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपको तो आप ट्रेन का भी और बोट एंड स्ट्रीम का भी, नाव और धारा का जो चैप्टर है उसको इजीली कर सकते हो। तो आज हम जो शुरुआत करते हैं समय और दूरी की। सबसे पहले जो समय होता है, समय के लिए हम यूज करते हैं दूरी बटे में चाल, यानी टाइम बराबर है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर हमारे को चाल निकालनी है यानी स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूं, डिस्टेंस यानी दूरी को क्या कर दूं, टाइम से डिवाइड कर दूं ना, समय से। और अगर हमारे को दूरी यानी डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, टाइम इनटू में क्या कर देते हैं, स्पीड। समय और चाल को क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, दूरी आ जाती है। तो हम एक चीज़ देखते हैं, दूरी अगर हमारी फिक्स है तो टाइम एंड स्पीड है ना वो एक दूसरे चेंज हो जाते हैं। स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा और टाइम को बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। यानी टाइम यानी समय और चाल स्पीड एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम बढ़ेगा तो चाल घटेगी और टाइम घटेगा तो चाल बढ़ जाएगी। एक दूसरे के क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये था कुछ बेसिक सा, बिल्कुल सिंपल बेसिक सा, जिसके बेस पे हमारे सारे क्वेश्चन हैं वो चलते रहते हैं। अब जो करते हैं, हमारे पास कई बार क्या होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में जो स्पीड दे रखी है उसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी उसको क्या कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मेरे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 36 5/18 से गुणा करता हूँ तो मेरा आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब मेरे को क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड से क्या कर दूँ मैं, किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये मेरे पास कितनी है, इसको मैं क्या करता हूँ 18/5 से क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ, जो भी वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकंड है मेरे पास। इसको मैंने क्या मिलाना है, किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है। तो 10 को मैं 18/5 से करता हूँ तो कितना आ गया, ये 2, यानी आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था कि जैसे कई बार हमारे को किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और मीटर प्रति सेकंड में पूछ लिया जाता है, या मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो किलोमीटर प्रति आवर में पूछ लिया जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ लिया। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है जो बनाया गया है। ये आया कैसे है, किलोमीटर हमारा कितना है, 1000, और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600। मैं इसको अब काटूँ 2 से 5 यानी 18, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 5/18 से क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया। बस ये यहाँ से आया है, यहाँ से ड्राइव हुआ है, और कोई स्पेशल नहीं है कि भाई इससे उससे हुआ हो, सिंपल सा। अब आता है जो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, उनमें एवरेज स्पीड पूछ ली जाती है। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, वो क्या होती है, कुल दूरी
बटे में कुल समय, इसको लिख देता हूं टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, क्या है टोटल टाइम। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। अगर हमारे पास दो स्पीड हैं, फॉर्मूला क्या है, दो स्पीड हैं, दो स्पीड हैं यानी दो चाल है या गति हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन में एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। अगर हमारे पास तीन स्पीड दे रखी हैं तो एवरेज जो स्पीड आती है वो आती है 3xyz अपॉन में xy प्लस में yz प्लस में zx। ठीक है, ये तीन तक है। अब बात आती है 4 की, लेकिन वहाँ तो हम कितने तक करेंगे, 4xyz करके, लेकिन वो है ना कामयाब नहीं रहेगा, वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि एक सबसे बड़ा जो हमारा वो क्या है, कुल दूरी, पहले तो हम कुल दूरी निकालेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे, कुल समय, और उसको क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज जो है स्पीड आ जाएगी, एवरेज गति है, औसत गति है वो आ जाएगी, औसत चाल है वो आ जाएगी। ये था हमारा कुछ बेसिक सा जिसके ऊपर टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है वो डिपेंड है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि ए बॉयज गोज टू स्कूल विद ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विद 50 किलोमीटर पर आवर। वो कहता है एक लड़का है ना स्कूल में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो जाता है, लेकिन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है उससे वापस आता है। तो उसकी क्या बतानी, हमने एवरेज स्पीड बतानी है। तो अब फॉर्मूले से देखें तो हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 75 इंटू 50 अपॉन में क्या हो गया 75 प्लस में 50, 2 इंटू 75 इंटू 50 अपॉन में 125। अब मैं इसको 25 से करता हूँ, 25 दूनी 50, 25 पंजा 125 और 15 पंजे 75, 15 चौके 60 किलोमीटर प्रति आवर है मेरी क्या आ गई, वो एवरेज चाल आ गई। अब एक जो सिंपल हम यूज करते हैं, मैंने मान लिया कि जो स्कूल है ना उसकी दूरी है ना, आप क्या करो इन दोनों का एलसीएम ले लो, हमेशा क्या ले लो, जो दूरी है वो इन दोनों का एलसीएम। इसका मैंने क्या ले लिया 75, इसका एलसीएम ले लिया, यानी मैंने कुल दूरी मान ली 70 नहीं 150, क्या होगी 150, 150 मैंने क्या मान ली टोटल डिस्टेंस। और वो जाते समय क्या करता है 75 की गति से जाता है ना, तो जाते समय स्पीड है उसकी कितनी है 75 किलोमीटर। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा मेरे पास 150 बटे 75 कितना आ गया 2 आवर। आते समय टाइम कितना लगेगा, आते समय जो टाइम लगेगा वो जाएगा 150 गुणा बटे में कितना आ गया 50, क्योंकि आते समय स्पीड कितनी है 50, कितना आ गया 3 आवर। अब हमारे पास 150 किलोमीटर जाना 150 आना कितना हो गया 300। तो कुल दूरी कितनी आ गई, कुल दूरी कितनी है 150 गुणा में 2 इसलिए कर रहा हूँ, एक बार जाना एक बार आना, कितना आ गया 300। और कुल समय कितना लिया उसने 5, तो यहाँ से कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या आ गया, जो उसकी औसत है स्पीड, एवरेज स्पीड है उसकी वो आ गई, एवरेज स्पीड है या औसत गति है उसकी ये आ गई। अब इस फॉर्मूले से आपको ये आसान लगता है तो इससे करो, लेकिन ये फॉर्मूला आगे जब 3 से ज़्यादा 4 या 5 आ जाती है तो उस टाइम ये जो हमारा बेसिक है वही काम करता है और इजी भी रहता है। ये बस आपको क्या है जो दे रखा है उसका एलसीएम लेके उनसे डिवाइड करते जाना है, जो उनकी स्पीड है वहाँ से आपका टाइम आ जाएगा, फिर उस टाइम सारे टाइम को टोटल कर लेंगे और जो सारी जो हमारी जो डिस्टेंस था उसको टोटल करके टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमारी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड।
वो कहता है ए मैन कवर ए डिस्टेंस विद 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट सेम डिस्टेंस विद 50 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट सेम डिस्टेंस विद 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। वो कहता है कि जो पहली है ना कुछ दूरी है वो 40 किलोमीटर की, फिर जो सेम डिस्टेंस वही दूरी 50 किलोमीटर के, और अगली सेम दूरी कितने हैं 60 किलोमीटर, यानी उसकी 3 स्पीड दे दी, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। वहाँ से फॉर्मूला हमारा क्या है एवरेज स्पीड का, जब 3 दे रखी हो 3xyz xy प्लस yz प्लस zx xz, ठीक है। अब देखो कितना आ गया, 3 गुणा में 40 गुणा में 50 गुणा में कितना आ गया 60, xy का कितना है 40 और 50, 2000 प्लस में 50 और 60 कितना हो गया 3000, प्लस में कितना आ गया 2400। अब यहाँ से देखूँ तो मेरे पास कितना आ गया 3 गुणा में 40 गुणा में 50 गुणा में 60। अब यहाँ से हो गया मेरा, अब मैंने 100 कॉमन ले लिया यहाँ से, 20 प्लस 30 प्लस 24, 3 गुणा में 40 गुणा में 50 गुणा में 60, और यहाँ से आ गया मेरे पास 100 गुणा में कितना आ गया ये 50 और 20 70 और 74, ये आ गया। अब यहाँ से देखो 50 से 2 पे गया, यहाँ से कितना आ गया 3 पे, यहाँ से मैंने 20 2 पे काट दिया, ये आ गया 37, 3 तिया 9, और मैंने क्या कर दिया 20 और एक 10 की, हाँ 30 था ये, और 10, ठीक है, बटे में कितना आ गया 37, तो ये कितना आ गया 1800 बटे कितना आ गया 37 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई मेरी एवरेज स्पीड आ गई। अगर मैं इसको वैसे करता तो क्या करता, मैं 40 50 और 60 का क्या ले लेता एलसीएम ले लेता। दूसरे तरीके से देखते हैं अब इसको, कुल दूरी मैंने ले ली एलसीएम ऑफ ऑल द स्पीड, यानी सारी जो जितनी भी स्पीड दे रखी है उनका एलसीएम, यानी 40 50 और 60 का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 600, ठीक है। 600 दूरी है वो 3 बार करके कवर करता है, यानी 600 एक बार, अगली 600 और अगली 600। अब पहले किसके हिसाब से करता है 40 के हिसाब से, 40 के हिसाब से करता है तो यहाँ 15 घंटे आ जाएंगे, कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर से 15 घंटे आ गए। यहाँ फिर कितना है 50 किलोमीटर पर आवर से कितने आ गए 12 घंटे आ गए। फिर हमारा कितना है 60 किलोमीटर पर आवर से कितने आ गए 10 घंटे आ गए। टोटल देखूँ तो कितने आ गए 27 और 10 37, यानी टोटल दूरी कितनी है 1800, 600 600 1200 और 600 1800 बटे में कितने हैं कुल घंटे 37। यही हमारा पहले आया था, यही अब है। पहले वाले की कैलकुलेशन में और अब की कैलकुलेशन में डिफरेंस देख लो कितना है। तो हमारा जो बेसिक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पीड है ना 40 50 60 है, या जो भी आगे जो स्पीड आती है उनका एलसीएम आप इतना लो कि तब सबसे क्या हो जाए इजीली वो कट जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ 600 लिया तो इजीली कट गया, और 1800 बटे 37 मेरा क्या आ गया आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है ए बस कवर्स 80 किलोमीटर डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 80 किलोमीटर की दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करती है। नेक्स्ट 50 किलोमीटर की दूरी है ना वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या करती है कवर करती है।
और लास्ट के जो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, वो क्या करता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है, वो कवर करता है। तो अब इसमें क्या दे दिया हमारे पास, पहले वाले में क्या था कि सिर्फ स्पीड दे दी थी ना, अभी उसने क्या कर दिया, डिस्टेंस और ऐड कर दिया। अब हम जो है फार्मूला नहीं लगा चल पाएंगे यहाँ, अब क्या करना होगा हमारे को, बेसिक है ना उसी से चलना होगा। देखो मेरे पास क्या है, 3 दूरियां हैं। पहले तो मैंने एलसीएम लेके तीनों को सेम मान लिया था ना, लेकिन अब अलग अलग हैं। 80 किलोमीटर, अगली कितनी है 50 किलोमीटर, और अगली कितनी है 60 किलोमीटर। यहाँ स्पीड कितनी है मेरी 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर पर घंटा, और अगली कितनी है 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से मैं टाइम निकालूं तो इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, 80/60 मेरा टाइम आ जाएगा ये इधर टाइम, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दिया। यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 50/40, यहाँ से कितना 60/80, 0 से 0 सब की काट देता हूँ मैं। अब देखूँ इसको लिख लेता हूँ, 2 से काटने के बाद 4/3, और इसको ले लिया मैंने 3/4। एलसीएम कितना आ गया मेरा 12, 3 4 4 चौके 16, 15 और 9, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, ये 16 15 31 और 9 40, 40/12 यानी 10/3 आवर आ गए मेरे पास। कुल कितने आ गए 10/3 आवर। और यहाँ से डिस्टेंस कितना है मेरे पास 130 और 60 190, तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 190 बटे, और टाइम कितना है मेरे पास, कुल टाइम 10/3 आवर। तो एवरेज स्पीड है वो क्या आती है मेरे पास, औसत गति। औसत गति क्या है, वो है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी 190/10 गुणा में 3 कर दूं 57 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई हमारी एवरेज स्पीड आ गई। अब देख लो जो इस टाइप के क्वेश्चन है या इस टाइप के, अगर आप सबको बेसिक से लेके चलते हो तो उनकी कैलकुलेशन भी आसान होती है और आंसर भी जल्दी आता है। अदरवाइज हम फार्मूला लगाते हैं तो कई बार कैलकुलेशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। हाँ 2 तक का है वहाँ आप इजीली फार्मूला लगा सकते हो, जिससे क्या हो कि आपकी कैलकुलेशन बचे। आपको ये देखना है कि किस टाइम क्या चीज़ अप्लाई करनी है, कहाँ बेसिक अप्लाई करना है और कहाँ हमारे को क्या करना है फॉर्मूला अप्लाई करना है, ताकि हमारा टाइम सेव हो। कंपटीशन क्लासेस में क्या होता है कि आपको टाइम सेविंग ट्रिक्स ही दी जाती हैं और एग्ज़ाम में अप्लाई करनी होती हैं वो।